आए दिन देश में कोई ना कोई बहस का नया मुद्दा छोड़ ही दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन, और अब ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी की सरकार है वो इस देश का नाम बदल के इंडिया से भारत कर देगी। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या ये इतना आसान है जितना कि बोलने में लग रहा है। और सेकंड, जो करेंसी नोट हम यूज कर रहे हैं अभी, उन सभी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो क्या उसको भी चेंज कर दिया जाएगा? और क्या इसके लिए डीमोनेटाइजेशन होगा या फिर दोबारा इस देश में नोटबंदी की जाएगी? और लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाएगा तो इसमें आखिर कितना खर्च आएगा, और आखिर इस देश के आम लोगों को इस चीज से क्या फायदा होगा? यही सब जानेंगे आज के हम इस वीडियो में। वैसे इंडिया पहला देश नहीं है जिसका नाम बदला जाएगा या फिर बदलने की बात की जा रही है। इससे पहले भी दुनिया में ऐसे कई देश हुए हैं जिन्होंने अपना नाम बदला है। लेकिन जब भी किसी देश का नाम बदला जाता है तो उस देश का नाम बदलने के प्रोसेस को लेके उस देश को उसका खर्चा भी उठाना पड़ता है। जैसे कि जितने भी प्रकार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब पे से उस देश का नाम चेंज किया जाएगा। सभी प्रकार की वेबसाइट, सभी प्रकार के संस्थानों पे से उसका नाम चेंज किया जाएगा। जैसे आईआईटी हो गया, एम्स हो गया, आईआईएम्स हो गया, इसी तरह के दूसरे सभी प्रकार के सरकारी संस्थानों पे से देश का नाम चेंज किया जाएगा, जिसको पूरा करने में कुछ खर्च भी आता है। एग्जाम्पल के लिए यूपी का एक शहर है इलाहाबाद, जिसका हाल ही में नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि उसके नाम बदलने के प्रोसेस को लेके उस पे कितना खर्चा आया टोटल? तो इसका एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्चा आया है सिर्फ इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज करने में। वहीं अगर किसी बड़े शहर का नाम बदला जाए तो ये खर्चा 1000 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है। और यहाँ पे तो पूरे देश का नाम बदल करके भारत करने की बात की जा रही है। तो सोचो इसका खर्चा कितना आएगा। तो जानकारों के अनुसार एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत करने में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। सोचो, जिस देश में देश का पैसा बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, वहीं पर देश का नाम बदलने जैसी बेकार की चीजों पर देश का 15,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाएगा। और इसका सारा खर्च किस पर आएगा? ऑफ कोर्स देश के टैक्स पेयर पे आएगा, यानी आपके ऊपर आएगा, मेरे ऊपर आएगा। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से अब तक कितने गांवों के, कितने शहरों के नाम बदले जा चुके हैं? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पिछले सिर्फ एक साल में 25 शहरों और गांवों के नामों को बदला जा चुका है, जिसमें इलाहाबाद और फैजाबाद का ताजा मामला है। हाल ही में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। और यही नहीं, सरकार ने 25 और शहरों के नाम बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। और तो और कई शहरों और गांवों के नामों को बदलने को लेकर प्रस्ताव भी रखे जा चुके हैं। और जैसे ही वो प्रस्ताव मंजूर किए जाते हैं उन शहरों और गांवों के नामों को भी बदला जा सकता है। जिसमें केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, जहां पे ममता बनर्जी की सरकार है, उसका नाम बदल के बांग्ला करने का फैसला किया है। साथ ही आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में राजा मंदूदरी का नाम बदलकर राजा महेंद्र वर्धन, आउटर व्हीलर आइलैंड का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, केरल के मलारपुरा जिले में अड़ीकोड को अरीकोड, हरियाणा के जिंद जिले के पिंडारी को पांडु पिंडारा करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सांगली जिले में लांगनवाड़ी का नाम बदल के नरसिंह गांव रखा जाएगा। वहीं पर रोहतक जिले में सांपला का नाम चौधरी सर छोटू राम नगर करने का फैसला किया गया है। पर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो स्टेट या शहरों के नाम को बदलते जा रही है। इससे पहले भी दूसरे सरकारों ने भी कई राज्यों को, कई शहरों के नामों को बदला है। जैसे कि 2011 में उड़ीसा को ओडिशा के रूप में बदल दिया गया। 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। 1996 में मद्रास को चेन्नई में, 2001 में कलकत्ता को कोलकाता में और 2014 में कर्नाटका के 11 शहरों के नामों को बदल दिया गया, जिसमें बेंगलोर को बेंगलुरु के रूप में बदल दिया गया। लेकिन यहाँ पे सबसे शॉकिंग बात ये है कि जब 2004 में यूपी के विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें संविधान में बदलाव को लेकर कहा गया और कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत की जगह पर भारत दैट इज इंडिया लिखा जाए, तब उस समय पूरे के पूरे बीजेपी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था और सदन से वॉकआउट करके चले गए बाहर। और बीजेपी का ये भी कहना था कि जब दोनों नाम पहले से ही संविधान में मौजूद हैं तो इन बेकार की चीजों में देश को फालतू में क्यों उलझाना।
और कहीं ना कहीं बीजेपी की ये बात मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही थी उस टाइम, कि जब दोनों ही नाम पहले से ही संविधान में मौजूद है तो फालतू में नाम चेंज को लेकर क्यों बहस किया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में अपनी बातों और वादों से मुकरना बहुत ही आम बात होती है।